गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम ऑडियो रिवीजन लेके आए हैं चैप्टर नंबर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर सीए इंटरमीडिएट कोर्स का। और ये शॉर्ट रिवीजन में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे नंबर 520 में आता है और इसका मतलब होता है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप। प्लॉसिबल यानी पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। Analytical procedure also include investigation as is necessary of identified fluctuations or relationships that are inconsistent। हम एग्जाम्पल लें एनालिटिकल प्रोसीजर्स का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारा सैलरी का अमाउंट और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हमारे नॉन फाइनेंशियल डेटा रहा। तो इन दोनों की पॉसिबल रिलेशनशिप से हम इवैल्यूएशन करते हैं कि हाँ, ये बुक्स में प्रॉपर हमारे रिकॉर्ड हुआ है, ट्रू है, फेयर है। एग्जाम्पल में इसमें लेते हैं प्रायर पीरियड आइटम्स, एंटिसिपेटेड रिजल्ट्स और सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशंस के हम यूज़ करके हम इस इन्वेस्टिगेट करते हैं उस चीज़ को। और हम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा लेते हैं, जैसे हमने सैलरी का भी एग्जांपल लिया। एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज़ क्यों करते हैं? हम यूज़ करते हैं इसके लिए ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस के लिए, और फिर नियर द एंड ऑफ रिजल्ट के टाइम पे भी हम इसको यूज़ करते हैं, और स्टार्टिंग के टाइम पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। टाइमिंग या प्लानिंग फेज़ में भी यूज़ होती है, टेस्टिंग फेज़ में भी यूज़ होती है, और कंप्लीशन फेज़ में भी हाँ यूज़ होती है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि प्लानिंग फेज़ में कैसे हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट बिजनेस करने में बहुत हेल्प करता है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ पोटेंशियल रिस्क जो रहती है उसको फिर हमें नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। और फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा से हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी प्लानिंग में काम आती है। अब जो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सब्सटेंटिव यानी द कॉम्बिनेशंस ऑफ बोथ टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स में सब्सटेंटिकल एनालिटिकल प्रोसीजर्स होती है, बेस्ड होती है ऑडिटर के जजमेंट पे, क्योंकि ये रिड्यूस करती है ऑडिट रिस्क को। और द ऑडिटर में इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब फैक्टर कौन कौन से हमें कंसिडर करनी चाहिए सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स में? तो फैक्टर्स आता है सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, क्योंकि डेटा हमें रिलायबल और रेलेवेंट चाहिए। उसके बाद डिसएग्रीगेशन यानी छोटे छोटे टुकड़ों में चाहिए, द डिग्री ऑफ डिसएग्रीगेशन एंड यूजफुलनेस हमारे लिए कितना है। उसके बाद अकाउंट टाइप क्या प्रेडिक्टेबल है, इनकम, बैलेंस शीट, नेट इफेक्ट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सोर्स कहाँ से हमारा आ रहा है वो डेटा। उसके बाद प्रिडिक्टिविटी यानी मोर अप्रोप्रिएट आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नेचर ऑफ असर्शन यानी मोर इफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग एविडेंस ऑफ सम असर्शन से कंप्लीट नेट वैल्यूएशन, और जैसे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। उसके बाद हमारा इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग व्हेन वी आर डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर टू एड्रेस एन इनहेरेंट रिस्क, सो व्हाट वी कैन गो रॉन्ग, तो वो हमें वो भी बता पाता है। ये एनालिटिकल प्रोसेस में टेक्निक कौन कौन सी है? सबसे पहली टेक्निक होती है ट्रेंड एनालिसिस। हम ट्रेंड एनालाइज करते हैं 2 और मोर प्रायर पीरियड्स का, जिससे हमें समझ में आता है उसका पैटर्न क्या है। दूसरी चीज़ आती है रेशियो एनालिसिस, जो हम लोग फाइनेंशियल डेटा के साथ, रेशियोज़ के साथ हम लोग जजमेंट लगाते हैं कि कैसा रहेगा, जैसे ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री टर्नओवर, फ्रेट एक्सपेंसेस परसेंटेज। उसके बाद आता है रीजनेबलनेस टेस्ट, यानी नॉन फाइनेंशियल डेटा को हम कंसिडर करके चेक करते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल मॉडलिंग यानी लीनियर रिग्रेशन और स्टैटिस्टिकल टूल्स के साथ हम जो उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एनालिटिकल प्रोसीजर यूज है सब्सटेंटिव टेस्ट। तो सब्सटेंटिव टेस्ट के लिए सबसे पहले सुटेबिलिटी हमें असर्शन देता है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में हेल्प करता है, टेस्ट ऑफ डिटेल में रहता है, और इवैल्यूएशन जो डेटा है उसका इवैल्यूएशन करने में हेल्प करता है, और एक एक्सपेक्टेशन लेके आता है। और जो डिफरेंसेस रहते हैं रिकॉर्डेड या एक्सपेक्टेड में, उसमें हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। देख रहे हैं सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर गिवन असर्शन। तो सबसे पहले जो जनरली होता है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए हेल्प करता है, क्योंकि जो ट्रेंड है हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो होती है एक्सपेक्टेशन डेट रिलेशनशिप अमंग एग्जिट्स एंड कंटिन्यूड एब्सेंस ऑफ नॉन कंडीशन। तीसरी चीज इफेक्टिव इट विल डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट को हेल्प करता है। और टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर जैसे अपन ने देखा, ट्रेंड, रेशियो, रीजनेबल और डिफरेंट लेवल ऑफ अश्योरेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर अलग अलग नेचर ऑफ असर्शंस के लिए हम अलग अलग रिस्क के लिए अलग अलग जजमेंट रहते हैं। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग का अलग है तो उसकी रिस्क कैसी है। और फिर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब टेस्ट ऑफ डिटेल्स, हम एजिंग कस्टमर्स हैं या सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट्स हैं, ऐसे एग्जांपल लेके कर सकते हैं।
पे कितना रिलायबल होना है, रिलायंस कितना ले सकता है, एनालिटिकल प्रोसीजर एक्सटेंड कितने एक्सटेंड तक। तो सबसे पहली बात तो जो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा है वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सोर्स कैसा है, इंटरनल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है। और दूसरी चीज़ होती है कंपेरेबिलिटी, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, इंडस्ट्री डेटा से कर रहे हैं या सब्सिट्यूट वाले एंटिटी से कर रहे हैं। उसके बाद होता है नेचर एंड रेलेवेंस, वो किस नेचर में है, क्या रेलेवेंस हमारे ऑडिट के लिए है या नहीं है। फिर कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन, जो हमने इंफॉर्मेशन जो डिज़ाइन है इंश्योर हुई हो कंप्लीटनेस, एक्यूरेस और वैलिडिटी है या नहीं है। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसलेट में हम बात करते हैं, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसलेट में सबसे पहले प्रिडिक्टेबिलिटी, डिसएग्रीगेशन और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा की बहुत बात होती है। यदि हम एक्यूरेसी और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर पाते हैं तो जो ग्रेटर कंसिस्टेंसी देगा हमें, तो उसमें हमारी रिस्क कम हो सकती है। डिसएग्रीगेशन यानी डेटा जितना डिसएग्रीगेटेड छोटे छोटे में हमें मिलेगा, हम उतने ज़्यादा इफेक्टिव वे में एनालिटिकल प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो हमें बहुत फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा हमें मिलेगा तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अब एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन में कैसा हेल्प करता है, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले ऐसे 520 क्या करता है, आइडेंटिफाई फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप एंड इनकन्सिस्टेंस और इन्वेस्टिगेट हम लोग करते हैं। तो इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट से हम करते हैं, ऑब्टेन करते हैं अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, क्योंकि मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है, क्या उनने हमें दिया है। उसके बाद परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर से हम करते हैं, जो हम लोग को नहीं मिल पा रही है मैनेजमेंट के द्वारा प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो हमारे कुछ दूसरी टेक्निक्स लगा के हम लोग करते हैं। अब एनालिटिकल प्रोसीजर हमने देख लिया कि स्टार्टिंग फेज़ में कैसे करता है, मिडिल फेज़ में कैसे करता है, एंड फेज़ में कैसे करता है। वो हमें रिपोर्ट बनाने में, कंक्लूजन पहुंचने में हेल्प करता है, कोलैबोरेट करता है कंक्लूजन तक पहुंचाने के लिए और रिजनेबल कंक्लूजन देने में हेल्प करता है। तब एक टॉपिक है कि कंसिडरेशन स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़। तो जो हमारा है द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड नॉट ऑलवेज जो रेलिवेंट टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट और नॉन बिजनेस पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर्स को भी हम लोग पब्लिक सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्री डेटा को, स्टैटिस्टिक को कंपेयर करने के लिए हम पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा ये रिवीजन।